जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए उन साधकों के लिए जिनका ये कहना है कि उनकी जो सवारी है वो खुल के नहीं आती। उनको सवारी आती है तो बहुत सारे साधकों को बोलती नहीं है, सवारी आती है तो बस एक दो शब्द बोल के चली जाती है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, इसके बहुत से कारण होते हैं। कोई भी शक्ति जब आपके शरीर में आती है तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपकी श्रद्धा कितनी है, आपके परिवार की श्रद्धा कितनी है। अगर आप श्रद्धा से उनको नहीं बुलाते हैं, श्रद्धा से उनके सामने सम्मान से उनसे बातचीत नहीं करते हैं, तो ये सारी बातें देखने के लिए जो शक्ति होती है वो तुरंत आके ऐसा नहीं करेगी कि तुरंत आएगी और पहली बार में सब कुछ कर देगी। पहले कुछ कुछ झलकियां देती हैं। और अगर घर की कोई बड़ी शक्ति हो तब भी वो पहले वो हाव भाव देखती है कि परिवार के जो सदस्य हैं वो उनको मानते पूछते भी हैं कि नहीं। अगर आपकी श्रद्धा वो देख लेंगे कि हाँ आपकी श्रद्धा है, आप सम्मान के साथ उनको बुलाते हैं, जब वो आते हैं तो सम्मान के साथ आप लोग पेश होते हैं उनके सामने, उनसे बातें करते हैं, तब फिर वो खुल के आना शुरू करती हैं। तो शुरुआत में जिनको भी सवारी हल्की हल्की आती हो या बात नहीं करती हो या आके चली जाती हो या एक दो शब्द बोलकर चली जाती हो, उनको क्या करना है आज इसी विषय पे जानकारी लेकर आए हैं। और अगर आप लोग जिनको सवारी आना शुरू हुई हो और अगर वो सवारी नहीं भी चाहते हो तो वो भी चीजें जो होती है वो हो जाती हैं कि अगर आप चाहें तो आप कहीं पे भी जाके अर्जी अगर आप लगा देते हैं उस विषय में, जैसे अन्य किसी सवारी वाले साधक के पास अगर आप अर्जी लगाते हैं तो वो चीज हो जाती है। आपकी जो शक्ति होती है जो आपके शरीर में आना चाहती है वो आपकी मंशा समझ जाती है, आपकी मनोभावना समझ जाती है, फिर नहीं आती। तो आपको करना क्या है, जिन लोगों को अपनी सवारी खुल के लाना है, जिनकी सवारी खुल के नहीं आती, जिनकी सवारी आती है पर बात नहीं करती, आपको क्या करना है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है कि आपके शरीर का तपोबल एक जैसा नहीं रहता। आपके शरीर का तपोबल ऊपर नीचे जाता है। तब होता है जब आप लगातार पूजा पाठ नहीं करते, हवन वगैरह नहीं करते, जब आप आध्यात्मिक होकर लगातार नहीं चलते हैं तो तपोबल ऊपर नीचे होता है। इससे जो शक्तियां होती हैं उनका अनुभव भी ज्यादा कम होता जाता है। तो सबसे पहले तो आपको करना यह पड़ेगा कि आपको एक मंदिर का चुनाव करना होगा जहां की आरती का समय आपको पता हो और आपको आरती में जाना शुरू होना होगा। कि आपको मंदिर की आरती क्योंकि बहुत ज्यादा लाभ देती है। घर में आरती में आप खड़े होते हैं उसमें और मंदिर में जाकर अगर आरती में खड़े होते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आप मंदिर में जाके आरती में खड़े होते हैं तो वो 10 गुना ज्यादा लाभ देती है किसी भी व्यक्ति को। तो मंदिर की आरती में जब आप खड़े होते हैं, वहां पे जब आरती गाई जाती है, जब लोग वहां पे आरती गा रहे होते हैं, तो उस समय आपके शरीर में उपस्थित जो देवी शक्ति होती है वो वहां से ऊर्जा ग्रहण करती है। आपके शरीर में बैठे बैठे वो ऊर्जा ग्रहण करती है और शक्तिशाली होती है। और उस समय फिर आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, वाइब्रेशन आएंगे, ऊपर नीचे शक्ति होगी, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे अनुभव होंगी। इसके बाद आपको अपने घर पे हवन प्रतिदिन करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सवारी आपको आती है, आपको पता है कि आपको सवारी आती है पर वो शक्तिशाली नहीं है या खुलकर नहीं आ रही, तो आपको प्रतिदिन हवन शुरू कर देना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको सवारी अभी आ रही हो अगर वो प्रतिदिन हवन शुरू कर दे तो विश्वास मानिए कि उसके शरीर में पूरी खुलकर वो आ जाएगी अभी 2 से 3 महीने के अंदर। अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो अभी जब आपकी नवरात्रि आएगी, चैत्र नवरात्रि, तब तक खुल के आ जाएगी अगर अभी से आप प्रतिदिन हवन शुरू कर देते हैं। तो ये चीज होती है कि कैसे आपकी जो सवारी जो खुलकर नहीं आ रही है उसको खुल के कैसे लाना है। उसको खुल के लाना है हवन करके। हवन प्रतिदिन शुरू कर दीजिए। अगर हवन प्रतिदिन शुरू नहीं भी करते हैं तो गुड़ और घी मिला के 2 आहुति प्रतिदिन आप कंडा, गोबर का कंडा उपला जलाकर उसके ऊपर 2 आहुति प्रतिदिन देना जरूरी है। अगर आपको सवारी आती है और आप कह रहे हैं कि वो खुल के नहीं आती तो करना जरूरी है। साथ में जाप और ध्यान बहुत महत्व रखता है। सवारी तो आएगी, वैसे भी आएगी, लेकिन जाप और ध्यान करने से जब सवारी आएगी तो वो अपनी संपूर्ण शक्तियां आपको प्रदान कर देगी। अगर आप जाप करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको संपूर्ण शक्तियां आपको प्रदान कर देगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सवारी तो आ गई प्रसन्न होकर, लेकिन क्योंकि वो जाप या ध्यान नहीं करते थे तो उनको पूर्ण शक्तियां प्राप्त नहीं हुई। वो काम नहीं कर पाते थे जो दूसरे लोग कर पाते थे। इसी वजह से अगर आपको भी सवारी आती है और आप चाहते हैं कि जो देवी शक्ति आपके शरीर में आती है वो संपूर्ण शक्तियां आपको प्रदान करे, जो शक्तियां उनके पास है आपकी सहायता कर सके, तो आपको ध्यान और जाप भी करना चाहिए। तो जब भी आपको सवारी खुलकर आएगी आपको बहुत सारी दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, जिससे कि अब उस विषय पे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें जो हैं वो बिना सवारी बुलाए भी आप कर पाएंगे। इतनी शक्तियां आपको मिल जाएंगी अगर आप अभी से जाप, हवन और ध्यान, ये 3 चीजें अगर आप शुरू कर देंगे अभी से, अगर सवारी आती है आपको तो चैत्र नवरात्रि आने के पहले पहले आपकी सवारी खुल के आना शुरू हो जाएगी। तो ये थी जानकारी जिन लोगों को सवारी खुलकर नहीं आती है उनके लिए कि उनको क्या करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।